मिर्ज़ा जी कहते हैं कि इमाम इब्न अबी आसिम के लवाइल यानी कौन कौन से काम हैं जो पहले हुए, उन्होंने सारे काम लिखे हैं। पहले सबसे पहले बैठ के खुतबा हज़रत मुआविया ने शुरू किया। इससे पहले लोग बैठ के खुतबा नहीं देते थे। ये समझ रहे हैं? ये मिर्ज़ा जी ने सबूत दिया है कि सुन्नत को बदलने वाला शख्स पहला वो मुआविया होगा। ठीक है। और हवाला दिया है मिर्ज़ा जी ने इमाम इब्न आसिम की किताबुल अवाइल का ही। सही। अच्छा, मज़े की बात बताऊं आपको, किताबुल अवाइल में रिवायत कहीं भी नहीं है। भाई मेरे प्यारे सुनो ज़रा, किताबुल अवाइल में रिवायत है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। ठीक है। हम मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन की जनाब में अर्ज़ करेंगे कि बहुत मुमकिन है हमें ना मिली हो, आप हमें इसका स्कैन पेज तोहफ़तन भेज दें, हम उसकी तहकीक कर लेंगे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम इतने पे मामले को तो छोड़ नहीं सकते थे ना। आप समझे? मिर्ज़ा जी की औकात तो हमें दिखानी थी ना कि मिर्ज़ा जी की औकात है क्या। ये देखिएगा ज़रा क्या है। मुसन्नफ़ का हवाला देने की वजह भी यह है कि पिछले ही दिनों आप लोगों को याद होगा कि मिर्ज़ा जी की रिकॉर्डिंग के दौरान में, यानी कि ये मसला 157 की रिकॉर्डिंग के दौरान में मिर्ज़ा जी ने ही हमें तवज्जो दिलाई थी, पढ़ो ना किताबुल अवाइल, पढ़ो ना किताब। उसमें इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा ने जो किताबुल अवाइल और किताबुल फितन जिक्र किया है, उसमें जमल और सुफैन वगैरह के क्या तफसीलात उन्होंने बयान कर रखी हैं। सही है। तो इसलिए भी जो है मैं मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के हवाले से इस रिवायत को पढ़ रहा हूँ। अच्छा, पढ़ने से पहले ही मैं एक नुक्ते की तरफ आप भाइयों को तवज्जो दिला दूँ। अगर बिलफर्ज हमारी बयान करदा असानीद के अलावा कोई सनद सही मिर्ज़ा जी या मिर्ज़ा जी के जितने मुकल्लिदीन हैं उनको मिल जाती है, वो हमें तोहफ़तन भेज दें, हमसे उसका जवाब ले लें, मसला ही नहीं। ठीक है। फिल वक्त हमें यही दो सनदें इस हवाले से मिल पाई हैं, वो आपके सामने हम गोश गुजार कर रहे हैं। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, जिल्द नंबर 13 है, सफ़ा नंबर 17 है, किताबुल अवाइल है, रिवायत नंबर 36803 है। इस सनद से रिवायत है, हद्दसना अली बिन मुसहर अन लैस अन ताऊस काला अव्वल मन जलस अलल मिंबर फिल जुमात मुआविया। सबसे पहले जो मिंबर पे जुम्मे के दिन बैठे वो मुआविया थे। अब आप समझे जरा बात, इसमें खुतबे का लफ्ज़ नहीं है। और भाई मेरे इस बात पे पहले तवज्जो करें, इसमें खुतबे का लफ्ज़ नहीं है। इमाम जब मिंबर पे आता है ना पहले तब बैठता ही है। मुअज्जिन अजान कहता है, जब वो अजान कह लेता है तो उसके बाद जो है ना इमाम खड़ा होता है, फिर खुतबा देता है। सबसे पहले इस नुक्ते को आप समझें कि अगर मिसाल के तौर पे यानी कि हम इस रिवायत की इस्नादी हैसियत पे फिल वक्त बहस ना भी करें ना, तो मतन में सिर्फ इतने अल्फाज है, अव्वल मन जलस अलल मिंबर फिल जुमाती मुआविया, कि मिंबर पर सबसे पहले जो जुम्मे के दिन बैठे हैं वो कौन है? वो मुआविया। इसमें बैठ के खुतबा देने का फिल वक्त जिक्र नहीं है। लेकिन चलो, जैसे कि दूसरी रिवायत को कोई मद्देनजर रखकर इसमें घुसेड़ने की कोशिश करे, तो रिवायत के रावी इमाम ताऊस रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बयान करने वाले लैस बिन अबी सुलैम, ठीक है जी, ये मेरे हाथ में तहजीब तहजीब है, इसकी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 612 613 भाइयों के आगे सिर्फ चंद इबारतें आपके सामने रख रहा हूं। इमाम इब्न मईन कहते हैं काना लैस ज़ईफुल हदीस अन ताऊस, और जरा भी ऐसी नहीं है कि सिर्फ उन्होंने कहा हो कि काना ज़ईफुल हदीस, वो हदीस में ज़ईफ है, नहीं, काना ज़ईफुल हदीस अन ताऊस के ताऊस से बयान करने में भी रिवायत में ज़ईफ है। स्पेशली इमाम ताऊस से बयान करने में लैस बिन अबी सुलैम ज़ईफ है। फ़इज़ा जमा ताऊस गैरहु फ़ज़ियादतुन हुवा ज़ईफ। ये अपने हाफ़ज़े की ख़राबी की वजह से ताऊस की बयान करदा रिवायतों के साथ दूसरी रिवायतों को जमा कर देता है, बस वो ज़ईफ होती है। काला इब्न अबी हातिम समेत अबी है व अबा ज़ुरा यकुलान लैस ला यश्तगलु बिह व हुवा मुस्तरिबुल हदीस। इमाम अबू ज़ुरा राज़ी, इमाम अबू हातिम राज़ी दोनों हज़रात फरमाते हैं लैस वो रावी नहीं है जिसके साथ मशगूल हुआ जाए, हुवा मुस्तरिबुल हदीस, वो मुस्तरिबुल हदीस है। काला अबू ज़ुरा लैस बिन अबी सुलैम लय्यनुल हदीस ला तकूमु बिहिल हुज्जा इंदा अहलिल इल्म बिल हदीस। लैस हदीस के मामले में ज़ईफ़ है, मुहद्दिसीन के नज़दीक इसकी रिवायत पाया सबूत को पहुँचती ही नहीं है। एटम बॉम्ब देखे आपने? ये एटम बॉम्ब है, सुने ज़रा बात को। और ये देखें दूसरी सनद, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा मेरे हाथ में है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 558 है, किताबुस सलात है, रिवायत नंबर है 5233। इस सनद के साथ है हद्दसना जरीर अन मुग़ीरा अन
अनिशाबी काला इन्नमा खतबा मुआविया कायदन, ठीक है, कि इमाम शाबी की तरफ ये बात मंसूब है कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैठ के खुतबा दिया। ठीक है भाईजान। अच्छा जी, अब समझे ज़रा बात। ये मेरे हाथ में तबकातुल मुदल्लिसीन, और वो भी शेख ज़ुबैर की तहकीक व तखरीज वाली। मिर्ज़ा जी के मोतमिद है ना, तो इसीलिए मैं इससे पढ़ रहा हूँ। ये सफ़ा नंबर 64 पे मुग़ीरा बिन मिक़सम को हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया और फरमाया नसाई वगैरह दीगर मुहद्दिसीन ने इनके बारे में कहा है कि ये मुदल्लस है। और मुदल्लस रावी की मुअन रिवायत ज़ईफ़ होती है जब तक वो समा की तसरीह ना कर दे। तो जब ज़ाहिर है मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन की जनाब में अर्ज़ है कि सबसे पहले उनको चाहिए कि इसमें समा की तसरीह वाज़े करें। अच्छा, अब उसके बाद बात आगे ले आने से पहले मैं वो बताता जाऊं कि ये एटम बॉम्ब बनाने में यानी क्या क्या चीज़ें शामिल थीं, इसके अज्जाए तरकीबी मैं आपको बताता हुआ जाता हूं। तो जी वो अज्जाए तरकीबी कुछ इस तरह हैं। मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी वीडियो में अर्ज़ किया था बतौर ख़ास अवामुन्नास के लिए शाहजी कि जिन्हें अहादीस के सही या ज़ईफ़ होने की पहचान नहीं होती जब तक उनकी रहनुमाई कोई दूसरा ना कर दे, वो कहते हैं इन बेचारों को, और वो इतने लल्लू पंजू हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि सही या ज़ईफ़ क्या है। जब भी मिर्ज़ा जी तो ऐसे भंड करते हैं। लल्लू पंजू आवाम सुनने वाली है, कोई उठाकर कोई देखेगा तो नहीं। बुखारी मुस्लिम का लारा लप्पा देके एक आध रिवायत सुनाने के बाद बाकी मिर्ज़ा जी ले जाते हैं ऐसे मुबहम हवाला जात और ऐसी ज़ईफ़ और मन घड़त रिवायात की तरफ कि वो अंधे बहरे लंगड़े लूले मुक़ल्लिदीन जिन्होंने इस्लाम 360 में देख के पहली ओहो हाँ ये ऐसी है, और उसके बाद आगे उन्होंने कौन सी तहकीक करनी है कि जी मिर्ज़ा जो कहता है वो सही कहता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें मिर्ज़ा जी फरमाते हैं, ये इसी वीडियो में पूरी रिवायत पढ़ें तो इस तरह आधी रिवायतें पढ़ते हैं, आप समझें। मिर्ज़ा जी ने यहां पर वही किरदार अदा किया पूरी रिवायत पढ़ने वाला। आप देखें कि मिर्ज़ा जी को चाहिए तो ये था कि वो सनद के ऊपर बात करते, ज़ईफ़ रिवायत थी तो उसकी वजाहत देते। मिर्ज़ा जी ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद मिर्ज़ा जी आगे एक जगह पर कहते हैं देखो फ्रॉड करते हैं, लोगों को सही बात बताएं, मतलब झूठी वकालत तो ना करें ना, सच्ची वकालत करें। शेख ज़ुबैर साहब ने अगर तारीख़ दमिश्क के हवाले से ना वो यजीद होना इस रिवायत का बयान किया, ये इससे मुराद यजीद है, वो हज़म नहीं हुई हैं, तो चो वकील जरा बन के आए फ़ौरन और इससे मुराद माविया हैं। क्या वकालत की? झूठी है सच्ची? अब बताइए, झूठी वकालत की। अच्छा जी, फिर उसके बाद मौसूफ़ कहते हैं कि तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर के दौरान आज के कमज़ोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा। कैसा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है? यानी कि अगर शेख ज़ुबैर साहब ने बकौल आपके ये साबित कर दिया था, बकौल आपके ये साबित कर दिया था कि इससे मुराद यजीद है, तो आपने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ हथियार उठाने की ज़रूरत क्या थी? और फिर ये जो ज़िल्लत आपने उठाई इस वक्त, वो तो बात वही है ना कि हमारा मसला ये है कि अगर हम उलमा से रुजू करें और यानी कि ये जानने की कोशिश करें कि भाई ये शख्स सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पे तानो तशनी कर रहा है, ये रिवायतें पढ़ के सुना रहा है, इनकी क्या शरई हैसियत है, तो उलमा इस बात की वजाहत देना कि भाई इन रिवायात की तो शरई हैसियत है। आप देखें क्या समझते हैं औफ अल-अराबी जैसे लोगों ने क्या निकाल कर दिया होगा, ऐसे राफ़ज़ी शैतानों ने क्या निकाल कर दिया होगा, आप अंदाज़ा करें। हाँ, कोई कहने वाला कह सकता है बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, ये कोई कहने वाला ये कह सकता है बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। मज़े की बात देखो, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने औफ से कहीं भी ये सहाबा किराम के हवाले से कोई रिवायत ही नहीं ली। क्यों? न मसालिब में न मनाकिब में, न मसालिब में, क्यों? कोई तो बात होगी ना।